चलो देखो, तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत 35 क्वेश्चन जो हम आपको बता चुके थे, जो यूपी पुलिस एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, यानी यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। ये यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की किताब है, उससे हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक। तो आज क्वेश्चन नंबर 37वां 36 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसमें देखो क्या कह रहा है आपसे। उसमें कह रहा है आपसे कंठ महाप्राण, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंठ है महाप्राण, कंठ महाप्राण, ठीक। घोष, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताओ, ठीक। तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शन में है खा, बी नंबर क, सी नंबर ड, डी नंबर हा। तो बताइए आप लोग, कंठ महाप्राण, ठीक है, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ठीक। तो देखो ये इतने सारे हमने क्वेश्चन लिख दिए 40 तक। पहला जो प्रश्न है उसका आंसर देखो, कह रहा है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण। तो पहले कंठ, अब ये तो याद ही हो गया कंठ तालव्य वाले कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कंठ वाला कौन सा होता है, कंठ, ठीक है। तालव्य, फिर से एक बार लिख देते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंतय, ठीक है, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ से का वाली लाइन, का च ट त प, ठीक। या पूरी लाइन हो जाएगी, का वाली लाइन पूरी हो जाएगी कंठ से, ठीक है। और इसके अलावा का खा गा गा गा, ठीक है, ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी, ठीक। और उसके अलावा आ, ठीक, विसर्ग वाला हा भी उसी में आ जाता है, ठीक है। तालव्य वाले में चा से वाली पूरी लाइन आ जाएगी, इया, ठीक। चा से चम्मच वाला इसे छोटी बड़ी भी आ जाती है, ठीक है। और या और सा ये लोग आ जाते हैं इसमें, ठीक। तालव्य वाले में मूर्धन वाले सा से टमाटर वाला आ जाएगा, अड़ा, ठीक, टास टमाटर वाला। और ऋषि, और ये वाली सा आ जाती है, ठीक। ना, ठीक है, इसमें ला आ जाएगा और सा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ओष्टे पा मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक। ये इतने लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कंठ से तो हमें ये पता चल जाएगा, ये पूरा आपको याद होगा, ठीक। का खा गा घा वाला पूरा है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो कंठ से आओ, तो कंठ में कौन वाला है कौन सा नहीं, हम लोग इसको देखते हैं सबसे पहले। तो पहले प्रश्न में हमें बताना है, क्या बताना है, कंठ, कंठ बताना है, महाप्राण बताना है, ठीक है, फिर घोष बताना है और व्यंजन वर्ण जो। तो पहले कंठे से चेक कर लेते हैं। कंठ में का वाली पूरी लाइन आती है, तो इसका मतलब ये जो हा ये तो पहले कट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, कंठे से हमने इसको काट दिया। कंठ में का खा गा गा अंगा ये तो हो जाएंगे, ठीक है। अब महाप्राण और घोष के पास चलो, तो अब महाप्राण से हम लोग चेक करते हैं। तो दो होते हैं, एक अल्प प्राण एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण के लिए ट्रिक हमने आपको बताई थी। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं, हाँ, अल्प प्राण से आप याद रखेंगे क्या, 1 3 5, 1 3 5 स्वर और या रा ला वा, ये अल्प प्राण का हो जाएगा। अब महाप्राण के लिए ट्रिक क्या थी,
महाप्राण, महाप्राण के लिए ट्रिक क्या थी, 2,4 स और स, क्लियर, सा और हा भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा महाप्राण का, ठीक। और घोष वाला भी ट्रिक यहीं लिख देते ताकि बार बार हमें उसे देखना पड़े, ठीक है। तो घोष और घोष वाला जो है उसका तरीका क्या था, घोष का ट्रिक बता, मेरे यार 3 4 5 स्वर, 3 4 5 स्वर, या रा ला वा हा, घोष हैं, ठीक है। और अघोष की जो ट्रिक है वो क्या थी, अघोष, अघोष की जो ट्रिक थी वो क्या थी, आपको याद होगा, 1 2 सा, ठीक है। बस इससे अब आपका निकल आएगा आंसर। तो हमें महाप्राण में चलेंगे, तो महाप्राण में चलेंगे तो महाप्राण की ट्रिक क्या है, 2,4, 2,4। तो देखो 2, ये तो ये 2 पर तो आएगा नहीं, तो 1 नंबर पे आता है का, तो ये तो ऐसे कट जाएगा, महाप्राण है ही नहीं है। अब 2,4 ये 5वें नंबर पे आता है, तो ये इसे कट जाएगा, यानी महाप्राण से हमें पता चल गया इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा खा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखेंगे, अघोष वर्ण आपको बताना है, इनमें से अघोष वर्ण बताना है आपको। तो अघोष वर्ण, अघोष और सघोष, यानी घोष वर्ण की ट्रिक क्या होती है, 3 4 5 स्वर, तो 3 4 5, अब 3 नंबर पे जो आ जाएगा वे तो हो जाएगा घोष, ठीक है। और 1 2 यानी 1 नंबर पर तो ये आता है, चा 1 नंबर पे आता है, चा छा जा झा, ये तो जो जा झा ये भी तो आएगा नहीं, चा छा जा जा, ठीक है। देखो चा छा जा इसी वाली लाइन में आ रहा है, चा छा जा, तो ये तुम्हारा हो सकता है, ये तुम्हारा होगा क्या, नहीं होगा। दूसरे नंबर पर थोड़ा चा छा जा, तीसरे नंबर पे आएगा, ये कट जाएगा, झा ये कट जाएगा, ये वैसे कट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर केवल चा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण बताना आपको। तो मूर्धन्य अल्प प्राण घोष, सबसे पहले मूर्धन्य के पास चलो। तो मूर्धन्य वाले कौन से होते हैं, टा ठा डा ढा, ये वाली लाइन, टा ठा डा ढा, ठीक है, ये वाली लाइन हमारी होती है पूरी, ठीक है, टा ठा डा ढा अड़ा। तो मूर्धन्य के पास चलोगे अगर, तुम्हारा धा होगा क्या, नहीं, ये तो ऐसे कट जाएगा, भा होगा क्या, नहीं होगा, ऐसे ही कट जाएगा। तो मूर्धन्य में 2 मिल जाएंगे, एक तो ये मिल जाएगा, एक तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण के पास अब चलो, अल्प प्राण के पास जब जैसे ही आप जाओगे तो अल्प प्राण 1 ठीक है, अल्प प्राण वाले में क्या होता है 1 3 5, तो 1 3 5 के पास चलोगे तो ये टा ठा, ये तो 2 नंबर पे आता है, ये तो है ही नहीं पूरा, तो 5 नंबर पर ढा आएगा, तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये कट जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हमें उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, घोष वर्ण को अल्पे प्राण से हम निकाल लिए, ठीक। आगे देखोगे, अगला ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण बताना है। तो कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ है, तो ये ओष्ठ वाली पा वाली लाइन है, पा फा बा भा और माँ, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। तो ओष्ठ में अगर देखा जाए तो कौन कौन है ओष्ठों से, तो पा फा बा भा, ओष्ठ से ही तो बा तो वैसे कट जाएगा, बा है क्या इसमें, नहीं, था भी वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों बचे, ठीक है, फा और माँ। तो महाप्राण और घोष आपको बताने हैं। तो महाप्राण के पास फिर उधर चलोगे, अपना त्रिक दिमाग में ही रखें, अल्प प्राण वाला 1 3 5, महाप्राण वाला 2 4, 2,4। तो देखो पा फा 2 नंबर पर आ गया, पा फा बा भा, ये 4 नंबर पे आ गया, यानी ये भी ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे हो सकता है महाप्राण, मतलब है ही महाप्राण। अब घोष के पास चलो, तो घोष के पास चलोगे, इसके लिए ट्रिक है, मेरे यार 3 4 5 स्वर, ठीक है, यही तो रहा है, तो 3 4 5 स्वर, ये घोष का ट्रिक है। तो ये तो भाई साहब है 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, तो ये तो होगा ना, ये घोष है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण जो है इसमें आपको बताना है। तो मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा होगा आपको ढूंढना है। तो मूर्धन्य के पास सबसे पहले चलो, कंठ तालव दंत, ये मूर्धन्य हो जाएगा, टा वाली लाइन मूर्धन्य होती है तुम्हारी, तो मूर्धन्य में टा वाली लाइन, तो ये हो सकता है मूर्धन्य, ये तो है नहीं, इसे कट जाएगा, टा ठा डा तीनों हो सकते हैं। अल्प प्राण के पास चलो, अल्प प्राण के पास चलोगे तो 1 2, सॉरी
अल्पप्राण के लिए 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 के पास चलोगे तो 1 है, हाँ ये तो है, 5 है, हाँ, टाठ ये नहीं है, इसे कट जाएगा, ठीक है। अब अघोष के पास चलोगे, अघोष में 1 आता है पक्का, ठीक है। अघोष के पास चलोगे 1 2, तो ये तो 5वें नंबर पर, ये वैसे कट जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर टा बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप छांटेंगे, दिमाग पर अपना बना लें, फिर आप इनको सॉल्व करें, ठीक। आगे इसके क्वेश्चन के 40 आप ये छाप लें अपना, ठीक है, फिर 40 के आगे हम लोड कर देते हैं। और तो देखो अब हम लोग देखेंगे 41 से लेकर के 46 तक क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहले जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, तो ऊष्मी व्यंजन आपको बताना है। तो ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं, सा और हा, ये ऊष्मी व्यंजन। अब इनमें से 4 में से कौन सा ऊष्मी है, यही है, तो बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो पूछा आपसे घ ग, ठीक है, अंगा, अंगा तो है ना, सॉरी ड है, ठीक है, था ता में अघोष व्यंजन कितने हैं ये आपको बताना है। तो अघोष व्यंजन इसमें कितने हैं वो आपको सोच करके बताना। अघोष व्यंजन के लिए आप चलेंगे, सबसे पहले अघोष की ट्रिक जो है वो कौन सी है, 1 2 सा, तो 1 2 के पास चलेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे घा है क्या अघोष, तो 1 2 घा नहीं है अघोष में, क्योंकि 1 2 1 वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन, तो घा तो इसमें आता नहीं, घा तो चौथे नंबर पे आता है, तो ये तो कट जाएगा, घा ये अघोष नहीं है। गा है क्या अघोष नहीं है, ये 3 नंबर पे आता है। ड है क्या, ये भी नहीं है, ये भी 3 नंबर पे आता है। ठा है क्या, हाँ ये है, ठीक है, टा भी है, ठा और ता ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, अर्थात 2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखिए तालव महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है, तालव महाप्राण और घोष वर्ण जो है वो आपका कौन सा है। तो पहले तालव महाप्राण और घोष तीनों, तो पहले हम लोग घा की बात करेंगे, एक एक ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो घा क्या तालव है, तो कंठ तालव, कंठ तालव, का खा गा घा, हाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तालव तो है गा, ठीक है, अरे सॉरी गड़बड़ कर दिया, नहीं गड़बड़ बोल दिया, का खा ये तो उसमें आ जाएगा, का खा गा घा तो इसमें आएगा, च छ जा झा, हाँ ये इसमें आ जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये तालब तो ये घा तो है नहीं, ये तो कंठ है, ठीक है। इया वाले में देखो ये चा छा जा जा, यहाँ ये तालब है, झा है क्या, ये भी तालब है, छा ये भी तालब है, तो ये तो पहले कट गया। अब इसमें महाप्राण चेक करो कौन कौन है कौन नहीं है। तो महाप्राण देखेंगे तो अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण की ट्रिक ये, महाप्राण की है, अल्पप्राण की ट्रिक 1 3 5, महाप्राण की ट्रिक 2 4 2 4 2 4। अब इसमें देखो 2 और 4 पे कौन आता है, तो देखो चा छा 2 नंबर पे ये तो आता है, चा छा जा झा 4 पे ये आता है, ये कट जाएगा, ये 5वें पर आता है। अब घोष में चेक करें, ठीक है। तो घोष की ट्रिक क्या है मेरे यार, 3 4 5 सर, तो 3 4 यानी ये तो 2 नंबर पे आता है, 4 पे यही आता है, तो यही प्रश्न का उत्तर रह जाएगा। ये घोष नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है। एक एक करके आपको छाटना होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर इनको दे पाओगे। अगला देखें, कंठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का जो है उदाहरण कौन सा है, तो कंठ है, तो कंठ में मतलब का वाली लाइन, देखो कंठ से का वाली, का ख ग घ अंगा, ठीक है। तो का वाली लाइन में कौन कौन शब्द, देखो ये था वाला तो है नहीं का वाली लाइन में, फा भी नहीं है, ये भी कट जाएगा, घा और गा ये आ जाएंगे का वाली लाइन में, ठीक है। तो कंठ में आप फिर महाप्राण के पास चलेंगे, तो अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण की ट्रिक 1 3 5, महाप्राण की 2 4। अब देखो ये तो भैया 4 नंबर पे आता है, लेकिन ये 3 नंबर पे आता है, तो ये भैया महाप्राण है ही नहीं, ये कट जाएगा। इन इस प्रश्न का उत्तर केवल यही रह जाएगा, घोष चेक करने की जरूरत है नहीं हमको, ठीक है। आगे चलेंगे, अघोष व्यंजन निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो अघोष व्यंजन की ट्रिक हमने क्या बताया है, घोष व्यंजन की ट्रिक मेरे यार 3 4 5 सरी, ठीक है, 11 अलावा घोष हैं। अघोष की ट्रिक 1 2, तो 1 2 के अलावा जो भी है वे सब घोष हैं। तो देखो अब देखो ये तो 2 नंबर पे आता है, ये तो है अघोष, ये 3 पे आता है, चा छा जा,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 4 पे आता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर केवल खा हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 33 व्यंजन वर्ण, ठीक है, नोट करें। तो देखो यहां से हम लोग देख लेते हैं 47 से लेकर के, ठीक है, 47, 47 से लेकर के और 54 तक जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो कि आए हुए हैं, इनमें देख लेते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ यानी का वाली लाइन होनी चाहिए पूरी। तो देखो ये तो था, ये तो हो ही नहीं सकता कंठ, ये भी नहीं है, धा ता था धा, हा ये भी नहीं है, यही है, ठीक है, अंगा, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा केवल कंठ वाली लाइन में। अभी आगे चेक करने की जरूरत है ना, ये प्राण इसमें हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे जिस स्वर के, हाँ अगला देखो 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं। हमने पूरा नहीं लिखा, आप समझ जाएंगे इतने से। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गुरु। 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहेंगे? गुरु। बात समझ पाए? लघु तो कहेंगे नहीं, ठीक है। जैसे अगर आप देखो ये छोटी वाली मात्राएं होती है वे लघु वाली, जो बड़ी वाली है उसी को गुरु कहते हैं। जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये लघु है, ठीक है। और गुरु उन्हीं को दीर्घ कहते हैं। और गुरु से बड़ा है तो बड़ा कैसे बना है? छोटा, छोटा 2 मात्राओं से मिलकर के तो बना है एक, ठीक है, ऐसे तो बनता है। तो इसीलिए जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगी हों उन्हें क्या कहलाएगा? गुरु, ठीक है। लघु ये वाली हो जाएंगी, ठीक। संयुक्त स्वर तो जानते हो, ए ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ठीक। मूल स्वर जो है तो उसको किसको कहेंगे? मूल स्वर। मूल स्वर लघु वालों को कहते हैं, ठीक है। चलो बस आगे देखो, स्पर्श वर्णों की संख्या है 25 होती है स्पर्श वर्ण। ये जो वर्गीय वर्ण है ना, ये इन्हीं को स्पर्श कहते हैं, स्पर्श वर्ण, ठीक है। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया सकता? व्यंजन उच्चारित नहीं किया सकता किसके बगैर? स्वर के बगैर। स्वरों के बगैर के व्यंजन को उच्चारित कर सकते हैं। जैसे का है ना, का, तो का जो है वास्तव में का हलंत आ, इसमें आ जरूर लगा है, आप जानते हो, ठीक है। तो बिना स्वरों के हम व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो बताइए ला किस प्रकार की ध्वनि? उच्छिप्त है क्या? उच्छिप्त तो है नहीं, डा डा होता है उच्छिप्त, ये तो है नहीं। पार्श्विक है क्या? ला पार्श्विक है क्या? ठीक है, ये पार्श्विक है ला हमारी, ठीक है। ला बोलते हैं तो इधर से स्पर्श करके जीभ के इधर उधर से निकल हवा जो है निकलती है, तो ला जो है हमारी कैसी हो जाएगी? पार्श्विक, ठीक है। प्रकंपित कौन वाले होते हैं? वो तो याद है आपको, प्रकंपित केवल रा होता है। और संघर्षहीन, संघर्ष, संघर्षी जिसको कह सकते हैं, या संघर्षहीन, ठीक। संघर्षी अलग है, संघर्षहीन अलग होता है क्या? संघर्षहीन बोल दिया है, संघर्षी तो सा वाला होता है, और संघर्षहीन पता नहीं भाई, इसको देखना पड़ेगा, मैं नहीं पता, ठीक है। आगे देखो अगला, उसको देखेंगे बाद में। उच्चारण स्थान कंठ किसका है? कंठ से कौन बोला जाता है बताइए? कंठ का वाली लाइन है तो चा होगा नहीं, पा होगा नहीं, गाय। फिर अगला 53 नंबर, पंचमा अक्षर कौन सा है? तो ये तो माँ है, साफ साफ दिख रहा है। 5वां अक्षर, पंचमा अक्षर, ये इन वाली लाइन को पंचमा अक्षर कहते हैं, ठीक है। आगे देखो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? वर्ण मतलब अक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। 52 मूलतः वर्ण कितने होते हैं? 52। 52 को कैसे तोड़ा जाता है? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। फिर 11, 33, 4, फिर 2, 2, ये क्या होते हैं? ये 11 स्वर, व्यंजन 33, 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन भाई, इसी में, ठीक है। इसके बाद अयोग व और उच्छिप्त, ड ड, अयोग व अंग और आहा।
अयोग वाव ऐसे अक्षर होते हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करें। 54 के बाद और 60 तक करा देते हैं, बाकी 20 बचेंगे, कल करा देंगे। ठीक, देखो ये थोड़े से और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बाकी कल बताएंगे इसके। तालव्य से पहला क्वेश्चन जो है 55 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से है। तालु से लाइन आपको याद होगा, तालव्य वाला, कंठ तालव, चा वाली लाइन है पूरी। तो ये तो है नहीं टा वाली, चा छा जा झा जा, यही है आंसर प्रश्न का उत्तर। ऊष्मी व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्मी आपको बताया था सा 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 और हा, तो ऊष्मी व्यंजन ये है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए अनुनासिक जो होते हैं उनको ही कहते हैं जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है। चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द हो जाएंगे वो अनुनासिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये नासिक के होते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर। तो अनुनासिक जो होते हैं ना उनको नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? चंद्र बिंदु वाले। दंत बताइए आप लोग, तो दंत आप बता ही लोगे फटाक से। तावाई लाइन है वो दंत वाली हो जाएगी। तो तावाई लाइन के कौन सा, इसमें ना आया है, ये हो जाएगा। ये तो सब होंगे नहीं। ऋषि क्या है? ऋषि तो ये स्वर है। ऋषि क्या है? स्वर है कि दो व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, दोनों तो हो नहीं सकता, केवल स्वर है ऋषि। ठीक है, ऋषि क्या है? स्वर। क्लियर? तो इसे भी नोट कर लो। इसके आगे के प्रश्न हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।